हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ WH वर्ड। ठीक है, तो जो भी आपकी WH वर्ड है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे HP फॉरेस्ट गार्ड के हो या पटवारी के हो, ठीक है, या फिर पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि WH वर्ड जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कहीं कहीं पे कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपके क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो है इनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कि WH वर्ड जो है इनका मतलब क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी अपने WH वर्ड है वो सारे। ठीक है, उनके मतलब देखेंगे और उसके बाद इसके कुछ एक्सरसाइज हैं वो भी लगाएंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका WH वर्ड है वट। इसका सिंपल सा मतलब होता है, सबको पता है। ठीक है, वट का मतलब होता है क्या। फिर होता है वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग क्या होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ लॉन्ग का मतलब होगा आपका कितनी देर। ठीक है, हाउ फार, हाउ फार का मतलब होगा आपका कितनी दूर। कितनी दूर के लिए आप हाउ फार का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है आपका कितने। हाउ मैनी का मतलब होगा आपका कितने। ठीक है, और हाउ ओपन, हाउ ओपन होता है आपका अक्सर या कभी कभार, जिसको हम बोलते हैं कभी कभार। ठीक है, ये इतने तक हो गए। अब देखते हैं आगे इनके मतलब जो यहाँ पे जगह कंजस्टेड, आगे देखते हैं इसका मतलब। अब ये जो है हाउ मैनी, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कितने। ठीक है, हाउ मच, हाउ मच होता है आपका कितना, और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है हाउ मच, और हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम मतलब कितनी बार, कितनी बार के लिए हाउ मैनी टाइम। और हाउ मच टाइम कितनी देर में। हाउ मच टाइम के आगे बताता हूँ आपको। हुम, हुम का होता है, हुम का मतलब होता है आपका किसे। हुम का मतलब होगा किसे। ठीक है, फिर विद हुम, विद हुम मतलब किसके साथ। विद हुम का मतलब होगा आपका किसके साथ। किसके साथ के लिए हम विद हुम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट हुम मतलब किसके खिलाफ। किसी के खिलाफ के लिए आप अगेंस्ट हुम का यूज़ करेंगे। ठीक है, विदाउट हुम, विदाउट हुम इसका मतलब होता है कि किसके बिना। ठीक है, किसके बिना, इसके लिए आप यूज़ करेंगे विदाउट होम का। और टू होम, टू होम मतलब किस से। टू होम मतलब किस से। अब एक बच गया था आपका, वो है आपका हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम मतलब कितनी देर में। ठीक है, हाउ मच टाइम मतलब कितनी देर में। और हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम ये यूज़ करेंगे आप कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, कितनी बार। तो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, पहले बोलते हैं टू होम, टू होम, टू होम का मतलब होता है आपका किस से। ठीक है, टू होम का मतलब होगा आपका किस से। मैं बोल रहा हूँ कि टू होम आर यू टॉकिंग, आप जो है वो आप किस से बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप किस से बात कर रहे हो। टू होम आर यू टॉकिंग, आप किस से बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विदाउट होम। तो विदाउट होम का मतलब आपको बता दिया है कि किसके बिना। ठीक है, किसके बिना, किसके बिना। तो यहाँ पे मतलब ये निकल रहा है इसका कि विदाउट हुम विल यू नॉट गो टू स्कूल, मतलब आप जो है वो किसके बगैर। ठीक है, किसके बिना स्कूल नहीं जाते हो, किसके बिना आप स्कूल नहीं जाते हो, ये मतलब होता है आपका विदाउट होम का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि विदाउट होम विल यू नॉट गो टू स्कूल, आप किसके बिना जो है वो स्कूल नहीं जाते हो। विदाउट होम विल यू नॉट लर्न इंग्लिश, आप किसके बगैर इंग्लिश नहीं सीखोगे। किसके बगैर मतलब कौन चाहिए आपको, आपको साथ में कौन चाहिए। तो आपको इसका मतलब जो है आपको यस या नो में नहीं देना होता है। ठीक है, ये WH फैमिली जब यूज़ करते हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यस या नो, इसका आंसर आपको रिप्लाई करना होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट होम विल यू नॉट गो टू स्कूल,
तो आपको बोलना पड़ेगा कि विदाउट माई मदर आई कांट गो टू स्कूल। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स देना होता है आपको WH फैमिली में। इसको आप खाली यस या नो में इसका जवाब जो है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कि हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, आपको बताया कि कितनी देर। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, कितनी देर। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर मी, आप जो वो कितनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, आप कितनी देर से काम कर रहे हो। तो आप इसका आंसर जो वो यस या नो में नहीं दे सकते, आपको इसका रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, जहाँ भी WH फैमिली का यूज़ करते हैं उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको उसका रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, मैं बोल रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, तो आपको इसका रिस्पॉन्स देना होगा कि मैं काम कर रहा हूँ मतलब 10 मिनट से कर रहा हूँ। ठीक है, या मतलब 2 दिन से कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ वो बताना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आप कितनी देर से पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको जवाब देना होगा कि आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं जो हूँ 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आपको जो है रिस्पॉन्स देना होता है, रिप्लाई करना होता है, WH वर्ड का रिप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे यस या नो नहीं कर सकते, इसका आपको रिप्लाई में आंसर देना होगा। अब बोलते हैं कि हाउ फार। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। ठीक है, हाउ फार का मतलब आपको होगा आपका कितनी दूर, कितनी दूर मतलब। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हाउ फार इज योर शॉप, हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम द हाउस, कि आपके घर से जो दुकान है वो कितनी दूर है आपकी दुकान। ठीक है, फिर बोलता हूँ मैं हाउ फार डू यू गो टू द टेम्पल फ्रॉम हाउस, आप घर से टेम्पल जो वो कितनी दूर जाते हो। तो आपको रिस्पॉन्स करना होगा कि हाउ फॉर, कि 2 किलोमीटर जाते हो, 10 किलोमीटर जाते हो, 15 किलोमीटर जाते हो, वैसे आपको रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप कभी भी यस या नो में नहीं करेंगे, आपको उसका जो है वो रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हाउ फार का कंसेप्ट था। आगे देखते हैं, हम देख लेते हैं हाउ मच, हाउ मैनी टाइम और हाउ मच टाइम। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि हाउ मैनी टाइम, तो इसका मतलब होता है कि कितनी बार, फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, कितनी बार, कितनी बार। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप दिन में जो बाज़ार कितनी बार जाते हैं बाज़ार, तो मैं बोलूँगा कि हाउ मैनी टाइम डू यू गो टू मार्केट इन अ वीक, कि आप जो है एक सप्ताह में जो वो कितनी बार मार्केट में जाते हो। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो टू द मार्केट, डू यू गो टू मार्केट इन अ वीक, आप सप्ताह में कितनी बार जो है वो क्या बोलते हैं कि मार्केट जाते हो। मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप दिन में कितनी बार पढ़ाई करते हो, तो मैं बोलूँगा हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम डू यू स्टडी, हाउ मैनी टाइम डू यू स्टडी इन आर डे, आप दिन में जो वो कितनी बार पढ़ाई करते हो, कितनी बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो या 2 बार पढ़ते हो। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप कितनी देर तक पढ़ते हो, तो मैं बोलूँगा हाउ मच, हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, कि आप जो वो कितनी देर तक पढ़ते हो। तो आपको रिस्पॉन्स पढ़ता करना पड़ेगा कि मैं जो वो 1 घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसे आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ मैनी टाइम और हाउ मच टाइम। अब हाउ मच टाइम, हाउ मच मतलब हाउ मच का टाइम मतलब क्या होता है, हाउ मच का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ मच टाइम बोल रहा हूँ मैं ना, तो जैसे कि आपको बताया है कि हाउ मच, हाउ मच टाइम, इसका मतलब क्या होता है कितनी, कितनी देर तक। ठीक है, हाउ मच टाइम मतलब कितनी देर तक। अब मैं बोलता हूँ कि आप कितनी देर में नहा लेते हो, तो आप इसको बोलेंगे हाउ मैनी, सॉरी हाउ मच टाइम। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम डू यू टेक योर बाथ, आप कितनी देर में नहा लेते हो, आप कितनी देर में खाना खाते हो। तो हाउ मच टाइम
देर में ना, कितनी देर में, ड्यूरेशन के लिए, तो आप यूज़ करेंगे हाउ मच टाइम डू यू टेक योर फूड, कि मतलब आप कितनी देर में जो वो खाना खा लेते हो, ठीक है। तो हाउ मच टाइम और हाउ मैनी टाइम, इसमें यही फ़र्क होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है अक्सर, ठीक है। अक्सर या कभी कभार, अक्सर होगा या कभी कभार, ठीक है। मतलब कब कब, तो मैं बोलता हूँ कि हाउ हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ ऑफन डू यू गो मार्केट, तो मैं जैसे ऐसे बोलता हूँ कि हाउ ऑफन डू यू गो मार्केट, मतलब आप बाजार कब कब जाते हो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि हाउ ऑफन डू यू कम हियर, आप यहाँ जो वो कब कब आते हो। फिर मैं बोलता हूँ कि हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होगा, हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड, तो इसका मतलब ये है कि आप जो वो अपने दोस्तों से कब कब मिलते हो, ठीक है। कब कब मिलते हो आप अपने दोस्तों से। तो ये थे आपके WH फैमिली के वर्ड कुछ, बाकी जो बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।